तो हेलो स्टूडेंट्स, हम वापस आ चुके हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ और हम पढ़ रहे थे 7th क्लास का मैथ्स का इंटीजर्स चैप्टर। ठीक है, 7th क्लास के मैथ्स का इंटीजर्स चैप्टर में अभी तक हमने देख लिया था कि हम मल्टीप्लाई, हम एडिशन, सबसे पहले हमने देखा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करके देखे, या फिर बोले थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करके देखे। 6th क्लास के हमने बेसिक्स तुम्हें मैंने पिछले चैप्टर में पिछली बार करवाई दिए थे 6th क्लास के इंटीजर्स के। तो अगर तुम्हें बिल्कुल बेसिक क्लियर करना हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 6th क्लास के वीडियोस जाके देखो इंटीजर्स के। ठीक है, तो तुम्हारे बिल्कुल बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें सब इजीली समझ में आएगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, कहना किसी चीज की जब तक नींव अच्छी ना हो ना, कहते हैं घर नहीं टिक सकता। घर क्या, जमीन, अगर तुम नींव अच्छी नहीं रखोगे तो घर गिर जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो नींव अच्छी करो, अपने बेसिक्स अच्छे करो। मैं हमेशा तुम्हारे बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाने से मैं ये ज्यादा ध्यान देता हूँ कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे बेसिक्स नहीं पता तो तुम कैसे करोगे? तुम्हें प्लस करना नहीं आता, तुम कैसे माइनस कैसे कर लोगे? पहले प्लस करना सीखोगे ना। तो तुम्हें नंबर्स नहीं पता क्या होते हैं, जब तक तुम्हें नंबर्स नहीं पता होंगे तुम कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो बेसिक्स सीखो। तो बेसिक्स क्लियर करो 6th क्लास के वीडियो से। अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें बेसिक्स क्लियर है, तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे बेसिक्स क्लियर है, तो तुम क्या करो, बेसिक्स को हटा के आओ 7th क्लास के। फिर हमने सीखा था कि पहली वीडियो में हमने जाना कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन थोड़े एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं इंटीजर्स में, थोड़े एडवांस लेवल पे, ज्यादा नहीं। सेकेंड वीडियो हमने मल्टीप्लिकेशन के सारे बेसिक्स कवर कर लिए, सारे प्रॉपर्टीज कवर कर लिया, जिससे हमारे क्वेश्चंस करने हमें इजी लगने लगे। इस वाली वीडियो में हम डिवीजन के साथ भी सेम चीज करने वाले हैं। डिवीजन के भी हम सारी की सारी बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस इजी लगने लग जाए। ठीक है, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन के साथ। डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन के अंदर भी बेसिकली यही 4 रूल फॉलो होते हैं। प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, माइनस प्लस हमारा प्लस होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, और प्लस प्लस हमारा प्लस ही होता है। ठीक है, ओके ओके। तो ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है, हमारी पहली प्रॉपर्टी बताते हैं हमें a डिवाइडेड बाय माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अगर b इज नॉट इक्वल टू 0, तो पता है डिवाइड में हमारे जिससे हम डिवाइड करते हैं वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 1/0 कभी नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमारा b 0 नहीं होना चाहिए। b इज अ नॉन जीरो समथिंग, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, हमारा a डिवाइडेड बाय माइनस बी हमारा माइनस a डिवाइडेड बाय b, यानी कि अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं -1 से, या फिर -2 को डिवाइड करते हैं हम 1 से, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। 2 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? 1। 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? हमारा 2 होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -2, सेम -2 डिवाइड बाय 1 हमारा कितना होगा? वो भी 2 ही होगा, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाली प्रॉपर्टी आती है हमारी a डिवाइडेड बाय माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, जो इस तरह से हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझा है हमने। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? वही सेम चीज, माइनस ए डिवाइड बाय माइनस बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ये दोनों सेम होता है क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है, मैंने तुम्हें बताया था। जैसे सॉल्व करो इसे, चलो -10 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 2। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 10 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 5 होता है। सेम 10 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 5 होता है। तो इस तरह से इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, इस तरह से हमारे लिए क्या हो जाता है? सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसको प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमें इजी लगेगा सॉल्व करना। ओके, ओके, अब हम किसी भी नंबर को, तुम्हें पता है a को 1 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है? a ही आता है। सेम वही -2 है, मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर -2 ही आएगा। हमने देखा पहले वाली प्रॉपर्टी में भी हमने करके देखा था, तो सेम यही आंसर आया था ना, तो ये इजी है। अब कुछ और चीजें, जैसे मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं, समझ लो 21 डिवाइडेड बाय मेरा -2 है, तो
डिनोमिनेटर ना कभी नेगेटिव नहीं होता, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमें इसे कैसे करना पड़ेगा, हमें माइनस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बन जाएगा -21/2। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, हमने पहली प्रॉपर्टी में भी ये चीज पढ़ी थी कि -a डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय -b। तो जब दोनों सेम ही है तो हमारा इस तरह से काम करता है कि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं उसको नेगेटिव साइन को, ताकि हमारा डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम डिनोमिनेटर को कभी पॉजिटिव ना करो। अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव में आ रहा है तो तुम क्या करते हो, उसको ऊपर लेके चले जाओ न्यूमरेटर में। अगर तुम बोल रहे हो सर दोनों में माइनस आ रहा है, यानी -21/में -2 आ रहा है, अब मैं क्या करूं, अब इसे ऊपर लेके जाओ, माइनस को ऊपर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा माइनस का 21 माइनस का 21, तो क्या हो जाएगा 21/2। या सिंपली माइनस से माइनस काट दो तो 21/2। ठीक है ना, ठीक है क्लास, ओके ओके। कुछ और चीजें जैसे हमने पढ़ा था कि 0 डिवाइड बाय -12 क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाय -12। मैंने तो बताया था कि किसी भी चीज 0 में से कुछ भी डिवाइड हो तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, नहीं 0 आ जाता है, सॉरी 0 आ जाता है। 0 कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर ये हमारा पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके ओके। बाकी इसके अलावा अगर तुम उसके क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, अब एक्सरसाइज के, तो तुम्हें बहुत इजी लगने लगेंगे। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेसिक से करके दिखा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें खुद समझ में आ जाए कि कितना इजी है। ठीक है, जैसे हमारा दे रखा है -49 डिवाइड बाय 49, इजी है। -49 डिवाइड बाय 49, 49 से 49 कट गया, हमारा आंसर क्या आएगा, -1। इजी है, बेसिक्स क्लियर हो जाए तो इजी लगता है, सब कुछ इजी लगता है। और चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दो। -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1, कहाँ है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है बुक में, कहाँ है कॉम्प्लिकेटेड, तुम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख के लो, इसको लिखो, क्या है ये, इजी है, सॉल्व कर दो। प्लस माइनस, -6 - 5 1, साइन किसका आएगा, माइनस का, -1, प्लस -1 -2, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो 2 - 1 1, साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस से माइनस काट दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। इजी है। तो बेसिक्स क्लियर हो ना, तो हमारे सॉल्यूशंस बहुत इजीली आ जाते हैं। तो अपने बेसिक्स क्लियर करो पहले, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कि 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। 20 को मैं किससे डिवाइड करूं जो मेरा आंसर -2 आ जाए, 20 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर -2 आ जाए। सोचो, -10 से, -10 से करोगे ना, 20 को -10 से डिवाइड करोगे, तो अगर मैं 20 को -10 से डिवाइड करूं, 20 को मैं -10 से डिवाइड करूं, तो पहले तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो -2 ही तो आंसर आएगा हमारा। तो इस तरीके से बेसिक्स क्लियर हो तो इजी से इजी क्वेश्चन तो चलो इजी लगता ही है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हमें क्या लगने लग जाते हैं, इजी लगने लग जाते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंटीजर चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। हमने इस इंटीजर चैप्टर के अंदर सब कुछ कर लिया, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा, कुछ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखे, हर तरीके से क्वेश्चंस करके देखे, हर तरीके से सॉल्व करके देखा, ताकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर कभी और एग्जाम्स के टाइम पे हम एक ऐसी वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ इसके क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके, और एनसीईआरटी के अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। अगर तुम बोलोगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर तुम चाहो तो फिर हम इसकी एक्स्ट्रा वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर भी लेके आ जाएंगे, किसके टाइम पे, एग्जाम्स के टाइम पे, जिससे तुम्हारे लिए इजी हो। तो ध्यान दो, ऐसे चैप्टर क्लियर होता है, ऐसे होता है चैप्टर, ठीक है। बेसिक्स करो अपने, बेसिक्स मैं करवा रहा हूं तुम्हारे, बेसिक्स समझो अपने, खुद से प्रैक्टिस करो। मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाता, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा तो तुम लोग घर पे जाके प्रैक्टिस तुम उतार लोगे टेप के, लो सर होमवर्क हो गया हमारा, स्कूल के सर को दिखा दोगे, नहीं,
तुम पहले मैं बेसिक्स क्लियर करवाता हूँ, तुम क्वेश्चंस खुद से करो, तुम्हें क्वेश्चंस अपने आप इजी लगने लगेंगे अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो मेरी वीडियो के थ्रू तुम बेसिक्स क्लियर कर सकते हो अपने। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम इस चैप्टर को रैप करते हैं। हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 7th का पहला चैप्टर था ये। तो ठीक है, चलो बाय।